हेल्थ टॉक पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बादाम खाने के फायदे, उपयोग और नुकसान के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, बादाम के बारे में हम जानते हैं, बादाम जो कि नट्स में शामिल है और ये काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं। ये जो सूखे मेवे होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए। और आयुर्वेद की अगर बात की जाए, आयुर्वेद में काफ़ी ज़्यादा ये माना गया है कि बादाम खाने से हमारी याददाश्त तेज होती है। ये हम शुरू से ही काफ़ी वर्षों से हम ये बात मानते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, बादाम में फैटी एसिड, लिपिड, एमिनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की अच्छी मात्रा होती है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बादाम काफ़ी अच्छा होता है। साथ में ये बहुत सारे फायदे हमें देता है। अगर बात करें हृदय की, तो स्वस्थ हृदय के लिए बादाम बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा इस पर बहुत सारे ऐसे शोध हो चुके हैं जहां पर हमें ये पता चलता है कि शरीर को जो नुकसान पहुंचाने वाला कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है। ऐसे में बादाम का अगर आप सेवन करेंगे तो आपके HDL जो सी है उसका जो स्तर है उसको बादाम काफ़ी संतुलित रखेगा। तो हृदय के लिए बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। इसके अलावा बादाम में फाइबर, मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं, ये हृदय को स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो भी आप बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम को कम कैलोरी वाली डाइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा बादाम की तकरीबन 84 ग्राम की मात्रा का अगर आप रोज़ सेवन करते हैं तो आपकी कई जो असामान्यताएं हैं शरीर की, या जो आपको नुकसान जहाँ पे हो रहा है, आपको मोटापा बढ़ रहा है, तो उस पर एक ब्रेक लग जाता है। इसके अलावा कैंसर से उपचार में भी अगर देखा जाए तो बादाम में क्योंकि एंटी कैंसर गुण होते हैं और ये आपके जो विशेषकर जो कड़वे बादाम होते हैं कुछ, वो कैंसर से बचाव करने में काफ़ी प्रभावी होते हैं। इसके अलावा बादाम का जो तेल है वो भी कैंसर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर बात करें मधुमेह की, तो मधुमेह के बचाव के लिए आप बादाम का सेवन कर सकते हैं। बादाम में फाइबर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और लो कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ ही ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की श्रेणी में भी आता है। तो ऐसे में अगर आप सेवन करते हैं बादाम का तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा एक शोध में ये पाया गया है सुबह नाश्ते में बादाम को शामिल करने से ब्लड ग्लूकोज का स्तर कम हो सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है उसके लिए भी बादाम काफ़ी फायदेमंद रहता है। इसका जो अगला फ़ायदा है वो मस्तिष्क के विकास के लिए है। अगर आपको अपनी याददाश्त बढ़ानी है, मस्तिष्क की जो कार्यप्रणाली उसको बेहतर बनाना है, तो निश्चित रूप से आपको बादाम का सेवन करना चाहिए। साथ में मस्तिष्क के विकास के अलावा आपके मस्तिष्क को सही तरीके से काम करने के लिए भी बादाम काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप अगर रात को भिगोकर सुबह खाली पेट बादाम खाते हैं, ऊपर आप दूध पीते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है शरीर के लिए। इसके अलावा इसमें विटामिन E होता है जो आपकी याददाश्त को तेज करता है। इसके अलावा बादाम आँखों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, आँखों की कमजोरी इससे दूर होती है। बादाम में विटामिन E और जिंक की बहुत अच्छी मात्रा होती है। ये सारे जो पोषक तत्व हैं आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बादाम आपकी आँख के रेटिना को स्वस्थ रखता है। अब बात करते हैं इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव की। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि बादाम खासकर त्वचा के जो एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं उनमें काफ़ी अच्छा काम करता है। धूम्रपान करने वाले और अन्य वजह से मान लीजिए कोई भी ऐसा आपको स्ट्रेस बढ़ता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर आपके शरीर का बढ़ जाता है, तो ऐसे में आप बादाम का सेवन करके उसे दूर कर सकते हैं। इसके अलावा ये शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होते हैं, फैट और एस होता है। इस वजह से बादाम को अगर आप सेवन करते हैं तो काफ़ी ऊर्जा मिलती है। तो ये एक ऊर्जा वाला खाद्य पदार्थ है। इसके अलावा इसमें मौजूद एनर्जी के कारण इसे बिस्कुट और कुकीज़ बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बादाम में मौजूद हाई डेंसिटी एनर्जी की वजह से व्यक्ति को ये ऊर्जात्मक एहसास कराता है। तो अगर आपको ऊर्जा नहीं है शरीर में, आपको ऊर्जावान होना है, तो भी आप बादाम का सेवन कर सकते हैं। अगर बात करें पाचन की यानी डाइजेशन की, तो डाइजेशन के लिए भी बादाम काफ़ी अच्छा होता है। ये आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करेगा क्योंकि इसमें फाइबर होता है और इसमें प्रीबायोटिक्स होते हैं। इसके अलावा आंत में माइक्रोबायोटा प्रोफाइल और आंतों की बैक्टीरिया की गतिविधि में काफ़ी ज़्यादा ये सुधार कर सकता है। इसके अलावा बादाम हड्डियों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है।
हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और मजबूत बनाए रखने के लिए आप बादाम का सेवन कर सकते हैं। हड्डियों के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जो पोषक तत्व होते हैं ये दोनों ही बादाम में पाए जाते हैं। इसके अलावा बादाम का अगर देखा जाए तो बहुत सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं। तो पोषक तत्व शरीर को अगर आपको देने हैं तो बादाम का सेवन जरूर करें। इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, जिंक, विटामिन ई, फोलेट जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है ये शरीर के लिए। इसके अलावा बात करते हैं बादाम के फ़ायदों की त्वचा के लिए। तो देखिए, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए बादाम काफ़ी अच्छा रहता है। बादाम के तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। साथ में ड्राई स्किन या फिर और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो, त्वचा की रंगत को अगर निखारना हो, तो इसके लिए भी आप बादाम का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा बालों के लिए बादाम काफ़ी अच्छा रहता है। बादाम का अगर आप तेल भी बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको बालों से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं आप इनको किस तरह से खा सकते हैं। आप इनको साबुत खा सकते हैं, रात भर भिगोकर सुबह इनके छिलके उतार कर खा सकते हैं, चिवड़ा में मिलाकर खा सकते हैं, या फिर आप फ्रूट सलाद में इसके टुकड़े डालकर खा सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, मिल्क शेक में मिक्स करके खा सकते हैं, या फिर और बहुत सारे ऐसे तरीके जहाँ पर आप बादाम का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप कब सेवन करें, देखिए आप सुबह या शाम को व्यायाम के कुछ समय बाद आप भीगे हुए बादाम खा सकते हैं, या इससे बने हुए जो चॉकलेट हैं या केक हैं उनको भी दिन में खा सकते हैं। शाम को बादाम मिल्क शेक आप पी सकते हैं। इसके अलावा आपको कितना बादाम खाना चाहिए एक दिन में, तो आपको प्रतिदिन 56 यानी 56 ग्राम लगभग एक मुट्ठी बादाम खाना काफ़ी सही माना जाता है। अब बादाम के कुछ नुकसानों की बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही कम होंगे वैसे, जिनको बादाम से एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको डॉक्टर की सलाह के बाद ही बादाम खाने को दें। बादाम में फाइबर होता है, तो इसकी अगर बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है तो पेट में गैस बनना, सूजन और ऐंठन जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा बादाम में ऑक्सालेट कंपाउंड होता है जो गुर्दे की पथरी का जोखिम बढ़ा सकता है। इसके अलावा स्वाद में कड़वे जो बादाम होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। इसके अलावा ऐसे में जो ये बादाम होते हैं इनमें साइनाइड विषाक्तता हो सकती है, तो आपको इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर हम बात करें तो वैसे बादाम काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए, और आपके शरीर की त्वचा की जो रंगत है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन फिर भी इसके कुछ नुकसान हैं, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।